बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम जैसे कि रजब भट्ट की वीडियो खाना काबा में खड़े होकर उसने जो वीडियो के मुतल्लिक बताया और उससे पहले भी वो कुरान मजीद पे उस सारी सूरत हाल को हलफ देकर उन्होंने बयान किया, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। पहले इस बात पे बात हो जाए कि 295 सी हमें एज ए मुसलमान अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज है इसका तहफ़्फ़ुज़। जो कोई 295 सी की तरफ मैली आंख से देखेगा सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तहफ़्फ़ुज़ की इस 295 सी पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। इस पर तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। ये बात तो हो गई एक तरफ। इस पर मैंने बात पहले भी मैं कर चुका हूँ इसके मुताल्लिक तफसील के साथ। अब बात कर लेते हैं कि जो वाक़यात पहले हो चुके हैं, सियालकोट का वाक़या हुआ, श्रीलंका के जो एक रहायशी थे उसका जो मामला हुआ, कसूर में जो क्रिश्चियन को बाद में साबित हुआ, मर्दान में जो यूनिवर्सिटी के साथ जो सैकड़ों की तादाद में कोई एक आध बंदा हो ना, सैकड़ों की तादाद में मर्दान में जो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के साथ जुल्म हुआ, जो जड़ावाला में जुल्म हुआ, वो बात जब बाहर जाएगी तो ये क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दीन है, इस्लाम है, इसके लिए तौहीन का बाइस बनती। आप देखिए हिंदुस्तान में जब वो करते हैं वहाँ के रहने वालों के साथ, बल्कि हमारे मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं उस पे हम सरापा एहतजाज नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ वो जुल्म करते हैं। यार हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। ये रजब भट्ट क्या हजार ऐसे रजब भट्ट मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई इनकी हैसियत नहीं है। मगर हमें ये भी तो देखना है कि किसी के साथ नाजायज। अब ये वाला क्लिप का इतना हिस्सा पहले तो ये देखा जाए ये किस अकाउंट से ये वायरल हुई वीडियो। 295 मेरे उस्ताद पे भी लगी और 295 ए और 295 सी मुझ पे भी लगी, एक लाहौर में एक कराची में। सिर्फ यही है क्लिप। क्या सिर्फ क्लिप यही है जिसको वायरल करके फिर जो है वो इश्तियाल दिलाया गया और फिर वो मामला तब पता नहीं किधर के किधर जा रहे हैं। भाई अगर मिसाल के तौर पर ये जुमला मैं कहता हूँ, कुरान मजीद में लिखा है, मैं ये जुमला कहता हूँ कि नमाज के करीब भी ना जाओ, सिर्फ इसी बात को काट के वायरल कर दो, जी सफदर ने कुरान मजीद की तौहीन कर। भाई मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है नमाज के करीब भी ना हो जाओ जब नशे की हालत में हो। नमाज के करीब भी ना जाओ जब नशे की हालत में हो। लेकिन क्या नमाज के करीब भी ना जाओ, कुरान मजीद में लिखा। इसको वायरल करके तो जो मर्जी कर ले। हम मेरे दोस्तों हमें उस पूरी वीडियो को देखना है। उस पूरी वीडियो में जो पता चल रहा है वो यही है कि वो ला इल्म है इस कानून के साथ। और 295 सी जो लगी है उस पे नमाज वाला मामला तो 2 महीने हो गए, वो खत्म हो गया मामला, अभी भी वो जलील हो रहा है। कभी कहीं जितना रजब भट्ट पे जितनी तनकीद मैंने की है शायद किसी ने की हो, बहुत ज्यादा तनकीद रजब भट्ट पे की है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह के लिए तनकीद होनी चाहिए, हज़रत के लिए तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उसमें खामियां ही खामियां रजब भट्ट में खामियां जो थी वो बताई हैं और उसमें उसने वो बेहतरी भी लाया है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला वो अपने व्लॉग को पॉजिटिव करेगा, इस व्लॉग से अच्छे नताइज लोगों तक अच्छे असरात जाएं, वहां वेलफेयर से काम हो। लेकिन क्या मेरा सवाल है कि उसमें कोई अच्छे काम नहीं हो तो बंदे में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। क्या वो अपने व्लॉग्स की इब्तिदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ के, यानी जब भी 1000 वीडियो है तो 1000 वीडियो में दरूद पाक पढ़ के उसने अपने व्लॉग्स का शुरू किया है? क्या यार ऐसा बंदा तो है नहीं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसका घर, उसकी वालदा मोहतरम, उसका वालिद साहब, सारा घर इश्क़ अहले बैत, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना उनका हसनैन शरीफैन से मोहब्बत है उसका अंदाज़ा है। तो अच्छाइयाँ भी हैं। मेरी अदारों से अपील है, सिक्योरिटी अदारों से, कि हमारी पाक फ़ौज ने इस वतन के अमन को बड़ी जानों का नजराना देकर इसको अमन
मुल्क के अमन को, मुल्क के पाकिस्तान जो कि हमारी धरती है, इसको बड़े जानों के नजराने देकर इस अमन को कायम रखा है। ये जो अफराद शर पसंदी कर रहे हैं, ये जो फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ क्लिप का उतना हिस्सा छोड़ के उसको वायरल करके, और ये देखना चाहिए कि ये किस अकाउंट से वायरल हुई है और कौन, अभी भी ज़ाहिर है वो वीडियो को देखा जाए जो इश्तियाल पैदा कर रहे हैं इसको, तो हमारे अदारे जो हैं वो मौजूद हैं, वो अमन को कायम रखे हुए हैं। सारी सूरत हाल को देखेंगे ताकि कोई ऐसा अमल ना हो जाए जो कि फिर इस्लाम के लिए बदनामी का बाइस हो और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं ना। ये तो हरकत कर देते हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी बदनामी का बाइस बनते हैं। तो हमें कतन भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन हमें एज ए मुआशरा इस पहलू की तरफ भी तवज्जो देनी है जो कि दीन की तौहीन का बाइस बने, जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि रहमतुल आलमीन है, जो सरकारे दो आलम है, जो अहमद मुज्तबा है, जो रहमतुल आलमीन है, उनके लिए भी ये अमल जो है वो तौहीन का बाइस ना बने। हमें इत्तेहाद की फ़ज़ा को कायम रखना है, आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहना है, और इस वतन को तरक्की की मनाज़िल पर जाता हुआ हम देखें और कोशिश करें। खुदावंद आलम तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत।